नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पीएटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पीएटी परीक्षा की डेट आ चुकी है, तो फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म भरते समय हमें कई बार गलती हो जाती है और कई विद्यार्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो पीएटी 2024 परीक्षा फॉर्म संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप देखेंगे कि कर्मचारी चयन मंडल ने कल ही इसे जारी किया है। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अगर हम लोग देखें तो 25/4 से स्टार्ट होकर ये 9/5/2024 तक भरे जाएंगे। अगर कोई गलती होती है तो संशोधन आप करवा सकते हैं 25/4 से लेकर 14/5 के बीच में। परीक्षा की डेट अगर हम लोग देखें तो 8 एवं 9 जून 2024 शनिवार व रविवार 2 दिन इन्होंने रिजर्व रखे हैं। हो सकता है 8वीं हो जाए या हो सकता 9 में भी हो। और इसका शुल्क अगर देखें तो अनारक्षित विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये है। बाकी अन्य सभी के लिए ओबीसी हो, चाहे एसटी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, पीडब्ल्यूडी हो, इसके लिए शुल्क रहेगा 250 रुपये। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि हमें अगर किसी प्रकार का कियोस्क से फॉर्म भरना है तो पोर्टल का शुल्क रहेगा 60 रुपये। इसके अलावा सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर पोर्टल शुल्क रहेगा 20 रुपये का। यह शुल्क आपको देना होगा। आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो परीक्षा है आपकी 2 शिफ्ट में होने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। फर्स्ट जो शिफ्ट है उसमें आप देखेंगे कि परीक्षा का टाइम रहेगा 9 से 12, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। सेकंड शिफ्ट अगर आपकी रहती है तो ये आफ्टरनून की शिफ्ट है। इसमें एग्जाम का टाइम रहेगा 2 से लेकर 5 बजे तक। और इससे पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम से अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपको परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट के लिए सुबह 7 से 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और सेकंड शिफ्ट के लिए दोपहर में 12 से 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई गलती होती है और आप संशोधन कराना चाहते हैं तो आवेदन में प्रत्येक बार संशोधन के लिए 20 रुपये का शुल्क देना होगा और साथ में पोर्टल शुल्क 40 रुपये आपको देना पड़ेगा। परीक्षा देने के लिए आपके पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, ये आप चुन सकते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र अगर हम देखें तो आप देखेंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम और नीमच। मैं आपसे एक यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े शहरों का ही चुनाव करें। कई बार छोटे शहरों में दिक्कत आ जाती है। कई जगह सुनने में आता है कि परीक्षा लेट स्टार्ट हुई, सर्वर डाउन था। तो ऐसी समस्या का आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए बड़े शहरों का ही आप चुनाव करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ आवश्यक बातें हैं, ये हमारे को ध्यान में रखना है कि आधार पंजीयन आपका अनिवार्य है। इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फोटो युक्त पहचान पत्र आपको लाना जरूरी है। फोटो युक्त पहचान पत्र में आप आधार कार्ड के अलावा देखेंगे तो वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आप दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड जो है UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग कह रहे हैं कि परिचय पत्र के साथ अगर आप आधार कार्ड के अलावा कोई और परिचय पत्र देते हैं तो भी आपको आधार कार्ड जरूर लेकर जाना रहेगा। और साथ में याद रखना, बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। मतलब बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, आपके अंगूठे या उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, ये जरूर रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा है तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आवेदन करने के बाद आवेदन फॉर्म की एक कॉपी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि उसी से आप प्रवेश पत्र निकाल पाएंगे। एग्जाम देने जाते समय परीक्षा केंद्र पर आपको काला बॉल पॉइंट पेन और प्रवेश पत्र लेकर जाना है। इसके अलावा कोई और चीज ले जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप नहीं ले जा पाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। इसकी बात अगर हम लोग करें तो दस्तावेज में हम लोग देखेंगे आपका कलर फोटो लगेगा, आपकी साइन लगेगी, हस्ताक्षर, स्वयं की लिपि को स्कैन करके आपको संलग्न करना होगा। इसके अलावा जन्म के प्रमाण पत्र के लिए आप 8वीं, 10वीं या 12वीं की अंक सूची को स्कैन करके लगाना होगा। और याद रखना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी है उन्हें जाति प्रमाण पत्र जो है ये भी स्कैन करके लगाना होगा। अनरिजर्व वाले विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे को यहाँ ध्यान देना है कि फोटो और हस्ताक्षर संलग्न करने के कुछ निर्देश है, वो हमारे को ध्यान में रखना है। फोटो लगाते समय आप ध्यान रखेंगे कि फोटो लगाते समय पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो, अच्छी साफ खींची हुई फोटो होना चाहिए। पोलराइज फोटो या अर्जेंट पासपोर्ट फोटो नहीं लगेंगे। फोटो के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ साथ
आप सामने से फोटो खिंचाएं जिसमें आपके दोनों कान स्पष्ट दिखाई दे। फोटो के नीचे आपका नाम और जिस दिन फोटो खिंचाया हुआ है उस दिन की तारीख को जरूर लिखें। और ये जो फोटो है फॉर्म भरने की तारीख से 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। और जैसा आप परीक्षा हॉल में बैठने वाले हैं, चश्मा अगर लगाते हैं तो फोटो में भी चश्मा लगाएं। अगर आप सेविंग रखते हैं तो फोटो में भी सेविंग होना चाहिए। क्लीन सेव रहते हैं तो फोटो भी क्लीन सेव होना चाहिए। और साथ में आप देखेंगे कि आपको ये जो फोटो है ये काउंसलिंग तक काम आने वाले हैं, तो कम से कम 5 फोटो जो है आपको ये संभाल के रखना है, क्योंकि यही फोटो जो है आपके रजिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और काउंसलिंग में काम में आएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्नेचर आपको करना है। सिग्नेचर करते समय ध्यान रखना कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। बाकी आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हस्ताक्षर आपको फोटो के नीचे करना है और आपको हस्तलिपि जो है लिखकर ये सबमिट करना रहेगा, स्कैन कराना रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये प्रारूप दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर करना है। मान लो मेरा नाम राम है तो मैं इस तरह से सिग्नेचर कर सकता हूँ। हिंदी में भी मैं चाहूँ तो राम लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन हमें कभी भी इस तरह से कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, ये मान्य नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो सेकंड यहाँ बॉक्स रहेगा, यहाँ पर आपको अपनी राइटिंग में हस्तलिपि लिखना है, 3 लाइन लिखना है और इसे भी प्रॉपर स्कैन करवाना है, स्कैन कराकर सबमिट करना है। समझ गए? फॉर्म में ये तीनों चीजें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, इनके बिना फॉर्म मान्य नहीं होगा। अब फॉर्म भरने के हम थोड़े से तरीका देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के 2 विकल्प हैं, एक इंटरनेट कैफे कियोस्क द्वारा, एक स्वयं के कंप्यूटर द्वारा। इंटरनेट कैफे से कियोस्क से फॉर्म भरें तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन वहां एक एक जानकारी आपको अच्छे से चेक करना है। अब फॉर्म भरते समय हमारे को क्या क्या करना होगा भैया? फॉर्म भरने के लिए आप जाएंगे, अपनी फोटो लेकर आपको जाना है, सारे नियम कानून आपको पढ़कर उसके हिसाब से फॉर्म भरना है। आपकी हस्तलिपि की जो लाइन है उसको स्कैन करवाना है और सारी जानकारियों को अच्छे से पढ़कर अगर सब सही लग रहा है कि आपने जो जानकारी भरी सही है तो आप शुल्क का भुगतान करेंगे। और भुगतान करने के बाद आपको आवेदन पत्र और जो रिसिप्ट है शुल्क भुगतान की वो अपने पास संभाल के रखना है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फॉर्म भरते समय फॉर्म के ऊपर एक चीज बहुत आवश्यक है, शरीर पर स्थायी निशान जो होता है, चिन्ह होता है, इसकी जानकारी आपको उसमें देना है। फॉर्म के भरने समय जरूर देना है। और एक पहचान पत्र जो वहां आप लेकर जाएंगे उसकी जानकारी यहाँ पर देना है। पहचान पत्र आपको ओरिजिनल लेके जाना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि परीक्षा में आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने जब आप जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर आपका पहले बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। अगर आपकी बायोमेट्रिक नहीं लगेगी तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें कि बायोमेट्रिक आपका होना आवश्यक है। फिर आपको अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, खुद भरना है, तो इस वेबसाइट पर जाएंगे www.mponline.gov.in, इसके माध्यम से आप भर सकते हैं। आपको सारी जानकारी भरना है, अपने घर से आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक कॉपी को अपने पास सुरक्षित रखना है ताकि आप इससे प्रवेश पत्र निकाल सकें। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसमें संशोधन करना है, कोई गलती अगर आपसे होती है तो संशोधन आप उस डेट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि संशोधन आप कई बार तो कर सकते हैं, अगर गलती है 1 बार 2 बार उस डेट के बीच में कर सकते हैं, लेकिन कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनमें संशोधन नहीं होगा। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि वाइटल फील्ड, जैसे आपका नाम, पिता माता पति का नाम, जन्म तिथि में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। हाँ, फोटो आप संशोधन करवा सकते हैं, हस्ताक्षर में संशोधन करवा सकते हैं, सब्जेक्ट बदल सकते हैं, कैटेगरी बदल सकते हैं, आप इनमें कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया नाम, माता पिता का नाम, जन्म तारीख, आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी, बोर्ड आवेदन पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में संशोधन नहीं होगा। तो ईमेल आईडी आप परीक्षा के फॉर्म में जो भर रहे हैं उसको लिख के रखें, उसका पासवर्ड लिख के रखें। मोबाइल नंबर आपने जो डाला है वो चालू रहना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी आपको इसी पर मिलने वाली है। तो ये कुछ बातें हैं जिनमें संशोधन नहीं होगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि आप मान लो इस परीक्षा में सिलेक्ट हो गए हैं, तो कई बार हमें ये भ्रम रहता है कि फीस बहुत ज़्यादा रहेगी कि कम रहेगी। तो मैं फीस, शिक्षण शुल्क की जानकारी आपको यहाँ दे रहा हूँ। शिक्षण शुल्क RBSKVV और JNKVV में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में
या फॉरेस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि फ्री सीट जो है 16,040 रुपये, ये आपका एक सेमेस्टर का शुल्क रहेगा। ये दोनों में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपका बीटेक में होता है तो 18,170 फ्री सीट का है, और अगर आप पेमेंट सीट लेते हैं, पेमेंट सीट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसका शुल्क रहेगा 32,450। ये आप देखेंगे एक सेमेस्टर का शुल्क है, और अगर बीटेक करते हैं तो 43,260 रुपये ये एक सेमेस्टर का शुल्क रहेगा। साल भर में 2 सेमेस्टर, और आप देखेंगे कि 4 साल में 8 सेमेस्टर आपके होने वाले हैं। अब अगर आप स्वयं आवेदन पत्र भरना चाहते हैं स्वयं के कंप्यूटर से, तो कैसे भर सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। पहले हमारे को गूगल सर्च करना है, MPESB आप सर्च करेंगे, आपके सामने स्क्रीन खुलेगा। आपने इसको जैसे क्लिक किया, आपको यहाँ इंग्लिश हिंदी पूछेगा, हमने इंग्लिश को क्लिक कर दिया, आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। ऑनलाइन फॉर्म पी एग्रीकल्चर टेस्ट 2024 स्टार्ट फ्रॉम 25 अप्रैल 2024, ये रूल बुक भी आएगी, आप यहाँ से रूल बुक भी ले सकते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो विद्यार्थी पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको पहले अपनी प्रोफाइल बनाना पड़ेगी, और जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले कभी व्यापम की परीक्षा दी है, ESB की परीक्षा दी है, उनकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी होगी, उनको केवल प्रोफाइल को अपडेट करना है, वो उससे फॉर्म भर सकते हैं। तो आप नए विद्यार्थी देखेंगे कि हम यहाँ पर प्रोफाइल में आए, यहाँ पर दिया हुआ है उम्मीदवार प्रोफाइल पंजीयन, नए लोग यहाँ से शुरू करेंगे, और जिन्होंने पहले से ही प्रोफाइल बना रखी है वो यहाँ पर आवेदन में दिया हुआ है उसको टिक करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रोफाइल बनाने के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक घोषणा आपसे पूछी जाएगी, घोषणा को टिक करके यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, यहाँ लिखा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आवेदक का प्रोफाइल पंजीयन। अब प्रोफाइल पंजीयन आपसे पूछेगा, अगर आपका पंजीयन पहले से है, प्रोफाइल पंजीयन है, यहाँ लिखा है क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। जैसे ही आप नो करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, और है पहले से बनी है तो आपको हाँ कर देना है, आगे बढ़ना है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2024 की यहाँ पर हमारे सामने बात आई, आपसे जानकारी मांगेगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर भर देनी है। ये आप जानकारी भरते जाएंगे, ध्यान से भरेंगे सारी जानकारी, क्योंकि मैंने जो फील्ड बताया उनके अलावा करेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखें। सारी जानकारी भरने के बाद आपने देखा ये आपकी हस्तलिपि है, ये हस्तलिपि को यहाँ पर स्कैन करके डाला गया है। आप देखेंगे आपकी फोटो ये यहाँ पर दिख रही है, सिग्नेचर इसी तरह से फॉर्म में आपके दिखाई देने चाहिए। आप ये सारी जानकारी भर के आप आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप ये देखोगे प्रोफाइल पूरी आ गई है, आपने डन कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ से आप देखोगे कि आपके दस्तावेज और बाकी जानकारी आपसे मांगेगा, मतलब अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया। कुछ जानकारी वो वहीं से उठा लेगा, आपने जो फॉर्म भरा वहीं से ले लेगा, आपका नाम वहां से ले लेगा, पिता का नाम, माता का नाम, सरनेम, जन्म तारीख सब वहां से ले लेगा, लेकिन जो अन्य विवरण है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। इसमें एक बात ध्यान रखना, वर्ग या क्लास, यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सैनिक है, कृषक है या बिना वर्ग। तो अगर आपके पास कृषक प्रमाण पत्र है या आप सेनानी का प्रमाण पत्र है तो ही टिक करें, अन्यथा आपको लिखना है बिना वर्ग। क्या लिखना है? बिना वर्ग, ध्यान रखना। इसके बाद एक फील्ड यहाँ पर और जरूरी है, क्या आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10-2 पद्धति में 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा में 45% अंकों से उत्तीर्ण हैं? तो जो पास हो चुके हैं वो उत्तीर्ण लिख दे, और जो अभी परीक्षा में पास नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आया, सप्लीमेंट्री आई है, वो यहाँ पर इस तरह से नो कर देंगे। उनको आगे लिखना रहेगा कि हम इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। एपियरिंग लिखना है, सम्मिलित होना है तो सम्मिलित लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पर पूछ रहा है, क्या आप वर्ष 2023-24 की नियम पुस्तिका के अनुसार 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? तो आपको लिख देना यहां पर हाँ, जो सम्मिलित हो रहे हैं हाँ, जो पास हो गए वो पहले हाँ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद विषय विकल्प, इसमें बहुत ध्यान रखना है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जो 12th में हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार फॉर्म भरने जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जो रहते हैं उनको जानकारी नहीं रहती है, तो उन्हें अपने को स्पष्ट बताना है। अगर आप PCM से तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आप चूज करेंगे, ए वाला ऑप्शन। बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो PCB चूज करेंगे। हाँ, ज्यादातर विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको परीक्षा देना है एग्रीकल्चर 1 प्लस एग्रीकल्चर 2-3, सी वाला ऑप्शन AG 1-3 ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए ये है, वो यहाँ पर टिक करेंगे। और इसके बाद
एक ऑप्शन आता है यहाँ, क्या आप पेमेंट सीट पर प्रवेश हेतु इच्छुक है, तो आपको यहाँ हाँ करना है। भले ही आप पेमेंट सीट नहीं लेना चाहते हो, लेकिन अभी हाँ कर दो, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं कर दिया और सिलेक्ट होने वाले हो, आप पेमेंट सीट मिलेगी, तो आपको याद रखना पेमेंट सीट उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्होंने पहले हाँ लिखा है। तो हो सकता है बाद में आपका मन करे, लेकिन आप बाद में हाँ नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी हाँ कर देना और आगे बढ़ जाना। फिर हम लोग आते हैं परीक्षा शहर की प्राथमिकता। मैंने आपको बताया कि 9 सेंटर है, उनमें से 4 सेंटर की जानकारी आपको यहाँ भरना पड़ेगी। 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, चारों सेंटर की जानकारी आप भर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने भर दिया है इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन, ये 4 सेंटर हमने ले लिए। इसके बाद आपको घोषणा करना है, इसमें राइट टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पूरा फॉर्म आपसे चेक करवाएगा। इसमें आपको पूरी जानकारी देख लेना है, अपनी फोटो देख लेना है, अपना सिग्नेचर देख लेना है, और उस फॉर्म के ऊपर अगर फीस आपने दे दी तो भुगतान लिखा हुआ आना चाहिए, इस तरह से कि हाँ भुगतान हो चुका है। सारी जानकारी चेक कर लें, अपनी हस्तलिपि चेक कर लें। अगर सब हो गया तो उसको पेमेंट कर दें और यहाँ से अपना फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लें। और अगर आप खुद पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उससे आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्म भरने संबंधित मैंने आपके सामने जानकारी रखी। और आपको बता दूं कि MGCI जो है ये अपने ऐतिहासिक परिणाम के लिए जाना जाता है, और आप जानते हैं कि 2023 में MGCI के विद्यार्थियों ने रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिए हैं। आप देखेंगे कि 350 से भी ज्यादा चयन MGCI के विद्यार्थियों का हुआ है PAT 2023 में। और ICR में या CUET में बात करें तो पिछले 2 वर्षों में 150 से अधिक विद्यार्थियों का चयन MGCI ने दिया है। हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरह का परिणाम दें। और मैं आपके सामने ये जो 350 स्टूडेंट हैं, ये कौन कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में 36 से ज्यादा, जबलपुर में 37 से ज्यादा, ग्वालियर में 27 से ज्यादा, सीहोर में 20 से ज्यादा, रीवा में 20 से ज्यादा, टीकमगढ़ 19 से ज्यादा, गंज बसोदा 18+, खुरई आप देखोगे तो 18 से ज्यादा, बारासिवनी 15 से ज्यादा, पन्ना 13 से ज्यादा, पवारखेड़ा 8 से ज्यादा, खंडवा 5 से ज्यादा, मंदसौर 17 से भी अधिक, रेहली में 16 से अधिक, छिंदवाड़ा 14 से अधिक और चित्रकूट में 26 से अधिक जो विद्यार्थी है ये MGCI से चयनित हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी इसी तरह का परिणाम दें, इसके लिए मैं आपको एडवांस में शुभकामनाएं दे रहा हूं। परीक्षा आ रही है, आराम से फॉर्म भरें और कोई हड़बड़ाहट ना रखें। आप सबने अच्छा पढ़ा है, अच्छे से तैयारी की है और आपका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपको मैं बता दूं, कोई नई जानकारी आएगी तो मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। इस वीडियो को देखकर ही आप फॉर्म भरें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।